अभी चाइना में अजीत डोभाल की बैठक हुई और इस बैठक के बाद अच्छी अच्छी बातें की गई, जिसमें चाइना ने भी कहा कि हाँ भाई, हम संबंध सुधार कर आगे बढ़ने को तैयार हैं और ये वक्त की जरूरत भी है। लेकिन इन सब के बीच में भारत न्यूजीलैंड के साथ क्या कर रहा है, इंडोनेशिया के साथ क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ऐसा जानेंगे। इन सब के बीच में नेपाल में आई हुई एक बड़ी घटना ने भारत को सतर्क कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस दुनिया में वही देश सरवाइव कर पाता है जो देश हर तरह की चीजें तैयार रहता है, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखलाऊंगी कि एक तरफ भारत अगर चाइना के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इन तस्वीरों को देखिए। आपको याद होगा चाइना का एक जहाज डूब गया भारत के आसपास, हालांकि भारत के नॉटिकल माइल से दूर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से दूर, लेकिन भारत की नौसेना वहां लोगों को बचाने में लगी हुई थी और उसके बाद चाइना ने भी भारत का साथ देने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए लोगों को भेजा। दोनों की नौसेना एक तरीके से मिलकर इस वक्त यहाँ ऑपरेशन चला रही है। देखने से बड़ा अच्छा लगता है, एक दूसरे का सहयोग करो। और यही चीज़ देखने को मिला वहाँ पर भी जब अजीत डोभाल पहुँचे तो अजीत डोभाल ने और चाइना ने दोनों ने ही अपनी तरफ से गर्मजोशी दिखाई। पर इस बीच में स्क्रीन पर कुछ वीडियो देखिए। अब ये वीडियो देखकर एक बार को आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो बाढ़ है और पूरी तबाही है। हाँ जी, ये बाढ़ है और पूरी तबाही है। ये तबाही, ये बाढ़ नेपाल के कोशी में घुसा है और कहाँ से आया, ये तिब्बत की तरफ से आया और इसकी वजह से त्रिशूल बेसिन में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कोसी त्रिशूल बन जाता है, नारायणी गंडक नदी बन जाती है जो बिहार में जाती है और फिर आगे चलकर गंगा नदी बन जाती है। यानी बिहार के वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली, इन जगहों के लिए थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि ये बड़ा बाढ़ है और जिस तरीके से ये बाढ़ आया है वो बाढ़ बता रहा है कि बहुत बड़ी रफ्तार में आया है। तिब्बत के साइड से होता हुआ ये आया है। ये भारत के लिए ना एक बहुत बड़ा संकेत है। और भारत की छोड़िए, अभी सबसे पहले नेपाल के एक पत्रकार ने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये सवाल सचमुच में नेपाल की सरकार को समझने की जरूरत है। नेपाल के पत्रकार ने कहा कि हम लोग चाइना और भारत को खुश करने में लगे हुए हैं। क्या चाइना को पता नहीं है कि उनकी तरफ से इस तरीके का बाढ़ आने वाला है? क्या वो हमें अर्ली वार्निंग नहीं दे सकते हैं कि ये बाढ़ तुम्हारे इलाके में घुसने वाला है? उन्होंने हमें अर्ली वार्निंग नहीं दिया। हम आखिर क्यों ऐसे में लगे हुए हैं? हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिकल तौर पर रहें। प्रैक्टिकल तौर पर रहने का मतलब, इनके कहने का मतलब ये है कि इन्हें पता होना चाहिए था तिब्बत से निकलकर ये पहुंच रही है नेपाल के कई जिलों से होते हुए। अगर पहले से ही आगाह कर दिया जाता तो लोगों को जान माल का नुकसान कम। अब बात है भारत, तो स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। 24 अगस्त को न्यूजीलैंड में एक बैठक होती है जो वैसे तो आप देखेंगे चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये बैठक बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिफेंस की बैठक है और यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड की तरफ से प्रमुख लोग बैठते हैं और बातचीत का सेंटर क्या रहता है? समुद्री सुरक्षा, एक दूसरे को प्रशिक्षण और एक रोड मैप तैयार करना। छोटी मुलाकातें बड़ी इमारत की पहली ईंट होती है। ये बैठक भी उसी बड़ी इमारत का एक हिस्सा है जिसे भारत धीरे धीरे इंडियन ओशियन में क्रिएट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें तो भारत सिर्फ यहीं पर नहीं है। न्यूजीलैंड से आगे बढ़े तो ऑस्ट्रेलिया जो इस वक्त फंसा हुआ है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के ऊपर निर्भर है, अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऑकूस जैसे उसने समझौते तो कर लिए लेकिन उसके लिए मुश्किल खत्म नहीं हो रही है। दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमी जो सबसे बड़ी मुसीबत में है। अब दो नावों पर सवार होकर एक साथ दोनों को खींचने वाली मजबूरी ऑस्ट्रेलिया को जगड़ रही और इससे निकलने के लिए उसके एक्सपर्ट उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि भारत के साथ रिश्तों
को आगे बढ़ाओ और भारत के साथ मिलकर हिंद महासागर में आगे बढ़ो। ऑस्ट्रेलिया अपने कोकोस द्वीप और भारत के अंडमान निकोबार कमान के बीच में एक कथित तौर पर समुद्री गश्ती के लिए परमानेंट समझौता करने की सोच रहा है। मलक्का, सुंडा, लोम्बो ये स्ट्रेट है और यहाँ से दुनिया का व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक ऐसी निगरानी की कड़ी बनाना चाहते हैं जो पानी के अंदर और ऊपर दोनों जगह हलचल पर नजर रखे। मतलब जहाँ चार आंखें मिलकर देखे वहाँ चोर भी बचकर न निकल पाए। कुछ इस तरीके की परियोजना दोनों के बातचीत में कथित तौर पर चल रही है। अब जहाँ तक बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये तो अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया के अड्डों तक भारत पहुँच सकता है, लेकिन इसमें एक किरदार और भी जोड़ा जा रहा है और वो किरदार कौन है? वो किरदार है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भारत की साझेदारी हो रही है उत्तरी सुमात्रा के सबांग पोर्ट को लेकर। भारत और इंडोनेशिया इसे मिलकर बनाने वाले हैं और ये चाइना के समुद्र में बढ़ते दबदबे के जवाब के तौर पर दिख रहा है। आपको बता दूं, वैसे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हम कोई बेस बनाने जा रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि इस पोर्ट का इस्तेमाल होगा व्यापार के लिए, निगरानी के लिए, समुद्री पर्यटन के लिए, जहाजों के मरम्मत के लिए। मलक्का स्ट्रेट के पास इस तरीके की गतिविधि भारत को और ज्यादा मजबूत करती है। तो यहाँ अगर तीनों को मिलाकर देखें, न्यूजीलैंड के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2050 के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का प्लान और इंडोनेशिया के साथ सबांग का बंदरगाह, एक पैटर्न है जो सीधे सीधे दिख रहा है। भारत हिंद प्रशांत के पूरे पूर्वी हिस्से में बिना किसी गठबंधन बनाए एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें इकोनॉमिक सहयोग है, इसके अलावे प्रैक्टिकल सैन्य तालमेल भी है। यानी बिना रस्सी बांधे भी कई घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, बशर्ते उसकी दिशा एक हो। भारत की यही रणनीति है, हर साझेदार को अपनी शर्तों पर साथ लेकर चलना, बिना किसी एक गुट में पूरी तरीके से बंधे हुए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्यों मैंने शुरू में बाढ़ का आपको वीडियो वगैरह दिखलाया? चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा बांध बना रहा है और इस बांध का असर भविष्य में पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत को भी अब अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं है कि भारत टेबल पर चाइना के साथ बातचीत कर रहा है तो भारत ने अपने हाथ बांध रखे हैं। भारत दूसरी तरफ ध्यान दे रहा है और अपनी सुरक्षा को लगातार मजबूत करता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।